नमस्कार साथियों, तो जुड़ जाए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में कर लेते हैं हम डिस्कस। तो साथियों, ये रहा अपना बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। तो साथियों, इसमें बहुत सारी पहले छोटी छोटी बच्चियों की शादी कर दिया करती थी, तो उन्हें रोकने के लिए सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए हैं। क्या है उसके बारे में अपन थोड़ा इनका आगे इनका प्रारूप पढ़ ले, तो उसके बाद में फिर पार्ट ए बना रहा हूँ मैं इनका वीडियो। सॉरी चलते हैं साथियों इस कदर। तो इसकी घोषणा क्या संबंध है इनका बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पर। तो साथियों, ये इनकी घोषणा का संबंध है। इस पुस्तिका में बाल विवाह संबंधित तथ्यों और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 और नियम 2007 के प्रावधानों को सरल भाषा में आम जनता तक विधिक प्रावधानों सहित बाल विवाहों की रोकथाम हेतु प्रशासन की भूमिका की जानकारी पहुंचाना। मतलब साथियों, ये अपन पढ़ेंगे सरल भाषा के अंदर मानी जाएगी साथियों। ये वैसे अगर देखा जाए तो इनमें क्या है कि आसान भाषा में समझ लेंगे इनको अपन, ताकि अपन को दिक्कत नहीं आवे। पुस्तिका का प्रकाशन राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जनहित में किया गया है। न्याय सबके लिए समान है। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। बढ़ते अगले की तरफ। तो साथियों, ये रहा इनका परिचय। तो परिचय में हमारा देश भारत जहां महाशक्तियों के रूप में उभरता हुआ माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक बुराइयां का एक हिस्सा रहस्य पक्ष भी है, जो भारत की राइजिंग इंडिया की छवि के बिल्कुल विपरीत है। हमारे देश में विद्यमान बुराइयां में से एक बुराई ये भी निकल कर आती है सामने कि छोटी छोटी लड़कियों का विवाह कर दिया करता था। अब 21वीं सदी में भी पूर्ण जोर शोर से जारी है। संयुक्त स्पष्ट संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत बाल विवाह के मामलों में विश्व के दूसरे स्थान पर है। भारतीय संस्कृति में विवाह को एक पवित्र संबंध माना जाता है, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे को स्वतंत्र सम्मति से पति पत्नी स्वीकार करते हैं। बाल विवाह सामाजिक समस्याओं से एक है जो भारत को महिला अधिकार के क्षेत्र में पीछे रखता है, और अनेक समस्या जैसे बढ़ती जन्म दर, मृत्यु दर, कुपोषण, निरक्षरता, कम जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मतलब इनसे बहुत सारे ये साथियों इस पैराग्राफ में दिख रहा है आपको। इतने इनसे नुकसान भी होते हैं, तो क्योंकि ये नुकसान के भी समझ कारक है प्रभावित करने वाले, क्योंकि बाल विवाह से ये इतनी समस्या का ये नुकसान होता है इतना। बढ़ते हैं अगले तरफ की। तो साथियों, ये तो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जाएगा। वैसे देखते हैं संविधान का इससे कितना उल्लंघन होता है। तो सीधा आ जाता है अपन बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की तरफ। संविधान का ये जहाँ पे उल्लंघन कर रहा, भारतीय संविधान के विभिन्न कानूनों और अधिनियमों के माध्यम से बाल विवाह को रोकने के प्रावधान। बाल विवाह पर रोक संबंधित कानून सर्वप्रथम सन 1928 में शारदा एक्ट बनाया गया था। इसे 1929 में पारित किया गया था। शारदा एक्ट के अनुसार नाबालिग लड़के और लड़कियों का विवाह करने पर जुर्माना और सजा हो सकती है। इसके पश्चात सन 1949, 1978, तो ये सर्वप्रथम 1928 में आया था शारदा प्रसाद एक्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के वाद में। इन्हीं के साथ में इनने भारत में जोरदार अपनी मांग पकड़ ली। ये 2 बार उड़ चुके थे साथियों। इसके साथ में अगले चलते हैं। फिर 2006 में इनका संसद में संशोधन पास हुआ 2006 में, और 2006 के बाद में अगर देखी जाए तो इनको वहीं तरफ 10 जनवरी 2007 को पूर्ण रूप से लागू किया गया है। चलते हैं, इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है साथियों। अगले की तरफ
ये रहा अपना अगला, इनसे जो क्वेश्चन वगैरह उठ सकते हैं। बाल विवाह के पक्षकार के विकल्प पर भावुक विवाह के बालिका पक्षकार के भरण पोषण और निवास के संबंध में प्रावधान, बाल विवाह का परिणाम जन्मी संतान और अभिरक्षक भरण पोषण के संबंध में प्रावधान, बाल विवाह से जन्मी संतान वैध वयस्क कुष्क के द्वारा नाबालिग महिला के साथ विवाह करने का दंड प्रावधान, बाल विवाह करने पर दंड। इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं रहा साथियों। चलते हैं अगले की तरफ। ये अधिनियम किन पर लागू होता? तो साथियों अगर देखा जाए तो ये ज़्यादातर बाल विवाह प्रतिशत 2006 में तो ये लागू हुआ था, पर लेकिन ये भारत के सभी नागरिकों पर लागू है। जम्मू कश्मीर पौंडीचेरी भारत संघ के राज्य नेतृत्व को छोड़कर, क्योंकि अब तो ये संपूर्ण भारत पर लागू है, जिससे 2000 धारा 370 का हट तब से। बाल विवाह बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी आयु यदि पुरुष है तो 21 वर्ष से कम, यदि नारी है तो 18 वर्ष से कम, यानी कि पुरुष की 21 वर्ष से कम और नारी के 18 से कम, इनके ऊपर ये चलता है। बाल विवाह शून्यकरण, ये शून्यकरण प्रथा है साथियों। इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं वैसे देखा जाए तो। भरण पोषण, न्यायालय बाल विवाह के बंधन में आने वाली बालिका विवाह के पुरुष पक्षकार से या उसके नाबालिग होने की स्थिति में उसके माता पिता संरक्षण से पुनर्विवाह होने तक भरण पोषण होने के का अदा दे सकती है। तो साथियों इस तरीके से अगर देखा जाए तो अब देखते हैं न्यायालय क्या बोलता है, क्योंकि न्यायालय को तो ध्यान में रखना पड़ता है वैसे। तो न्यायालय बोलता है, जिला न्यायालय बाल विवाह से जन्मे बालक की अभिरक्षा और भरण पोषण के लिए बालक के कल्याण और हितों को ध्यान में रखते हुए समुचित आदेश को कर सकता है। क्योंकि अगर न्यायालय इस बात से सहमत हो जाता है कि जो वहाँ पे बच्चे जन्मता तो उनके हित को देखते हुए फिर दंड के लिए प्रावधान करता है। तो दंड के लिए क्या प्रावधान करता है? दंड के लिए जो कोई 18 वर्ष से अधिक आयु पुरुष द्वारा बाल विवाह, उसी की तरफ से बाल विवाह करने वाला, संचालित करने वाला, दुष्प्रेषण, ये उसी के साथ में बाल विवाह अनुशेषित करने वाला, भाग लेने वाला 2 वर्ष तक के कठोर कारावास और 1000 रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा। 1000 नहीं, 1 लाख रुपये। अपराध संज्ञेय या अजमानती, इस अधिनियम के दिन दंडनीय अपराध संज्ञेय या अजमानती होगा, क्योंकि इसमें जमानत नहीं होएगी, ये स्पष्ट रूप से इनका मानना है। तो साथियों अगर इनमें देखा जाए तो वैसे प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट बाल विवाह प्रतिषेध आवेदन या किसी व्यक्ति के परिवाद या अन्यथा सूचना मिलने पर किस बाल विवाह तय किया जाता है कि ऐसे विवाह को रोकने के लिए विशेष जारी कर सकता है। अगर प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस बात का पता चल चुका है तो वो ऐसे विवाह को रोकने का आदेश पारित कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय द्वारा जारी विशेषज्ञ का उल्लंघन करता है तो वह 2 वर्ष के कारावास से जुर्माना 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। चलते हैं साथियों अगले की तरफ। तो अगला अपना ये रहा, न्यायालय के क्षेत्राधिकार। धारा 3, 4, 5 के अधीन कोई अनुतोष प्राप्त करने के लिए जिला न्यायालय जिसके क्षेत्राधिकार में प्रतिवादी या बालक रहता है या विवाह संपन्न हुआ, ऐसे प्राति वर्तमान में रह रहा हो, बालक विवाह के पक्षकार अंतिम बार साथ रहे, कार्यवाही की जा सकती है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, अब इसमें अधिकारी कौन होगा दंड देने वाला? अब ये राजस्थान सरकार के बारे में है। ये राजस्थान के जो विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लागू हुआ था,
वैसे तो ये सभी में लागू रहता है। राजस्थान सरकार के द्वारा संपूर्ण राज्य के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 16 के अंतर्गत विवाह प्रतिषेध अधिनियम और बाल विवाह के प्रतिषेध अधिकारी का कर्तव्य, उसका कर्तव्य क्या बनता है? विवाह को रोकने का कर्तव्य बनता है उनका। दूसरा कर्तव्य उनका ये बनता है कि बाल विवाह आयोजन की निकाय सूचना, मतलब उनके पास में समय से सूचना पहुँचबो वैसे ही जरूरी है। नंबर 2 पॉइंट, विवाह पंजीकरण रिकॉर्ड का समय सीमा निरीक्षण करना, समय पर होते हुए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और 13 के अनुसार कार्रवाई करना, बाल विवाह नहीं करने और बालक विवाह के संबंध में परिणाम के बारे में लोगों की संवेदनशील बनाना और जागरूक फैलाना। और जिला मजिस्ट्रेट का भी कर्तव्य है कि वो 2006 की पालना में की गई कार्रवाई की सूचना निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक त्रैमास से पहले सप्ताह जारी करेगा। बढ़ते हैं अगले की तरफ। तो अगले तो इसमें कुछ है नहीं साथियों, वैसे ही लिखा रहा है इनके सुविचार। रिवाजों के नाम इन्हें यूं ना बांधे, बाल विवाह अभिशाप न हो, पर ये बोझ न डाले। क्योंकि इसका कहने का मतलब है कि माता पिता छोटे छोटे बच्चों की शादी कर देते हैं, फिर उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं, फिर वो अपने घर खर्चे चलाने में वैसे ही व्यस्त रहते हैं, तो बेचारा वो कहाँ से लेकर आए राज्य स्तर के। तो साथियों इसी के साथ में अपना ये समाप्त होता है। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें।